बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो आज भी मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो है हाउ टू लिव हैप्पी इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि स्ट्रेस होता क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आती है तो आपको स्ट्रेस फील होता है। और एक हमें आज एक बात ये भी जाननी है कि स्ट्रेस जो होता है ये ज़रूरी नहीं कि किसी नेगेटिव वे में ही हो, यानी किसी नेगेटिव बात से ही स्ट्रेस क्रिएट हो। लेट्स सपोज कि अगर आपकी प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाती है तो आपको स्ट्रेस फील होता है, नेचुरल है। लेकिन इसी तरह अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तो तब भी स्ट्रेस फील होता है और आप कुछ दिनों के लिए ये भी सोचते हो कि मेरी प्रमोशन कैसे होगी। है, ये तो मजाक था। अब हमें ये जानना है कि स्ट्रेस तो है। अब स्ट्रेस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि मैं इस कंडीशन से बाहर नहीं आ सकता, मैं इसको कोप नहीं कर सकता, तो आपको स्ट्रेस फील होता है। अच्छा, ये देखें कि अगर आप अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में भी कुछ अर्से के लिए रहने चले जाएं तो तब भी आपको स्ट्रेस फील होगा। एक सास और बहू के रिश्ते में भी स्ट्रेस पाया जाता है, बेटे और बाप के रिश्ते में भी स्ट्रेस है, बेटी और माँ के रिश्ते में भी स्ट्रेस है, एक टीचर और स्टूडेंट के ताल्लुक में भी स्ट्रेस पाया जाता है। ये तो नॉर्मल है। ये तो जब तक आपने ज़िंदा रहना है आपने स्ट्रेस से गुजरना है। और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स आपको मिले कि जिसे स्ट्रेस ना हो। तो स्ट्रेस ही सेल्फ नॉर्मेलिटी की अलामत है। तो ये तो छोटी छोटी आप कह लें कि एक किस्म के ट्रंकुलाइज़र भी हैं जो दुनिया को आगे चला के रखते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा ये बताया गया कि स्ट्रेस नेगेटिव होता है। फिर दूसरा, कभी हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्ट्रेस से निपटने के लिए की नहीं गई आज तक, जिसकी बिना पर छोटी सी बात पर भी हम हाइपर हो जाते हैं, समझ लें कि फिज़िकली भी और मेंटली भी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस बिना पर होता क्या है, हमारा हकीकत से राब्ता भी कट जाता है। तो आज पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने एक तो बात की कि स्ट्रेस होता क्या है, दूसरा स्ट्रेस से निकलना कैसे है। एक सिचुएशन तारी हो गई, अब क्या करें कि क्या हम दुनिया को छोड़कर किसी जंगल में जाके रहना शुरू कर दें, अपने आप को मारना शुरू कर दें, अपने आप को कोसना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें, अपने आप को किसी कमरे में जाकर बिठा लें और बस यही सोचते रहें कि मैं तो इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा सकता। ये गलत तरीक़ाकार है। स्ट्रेस से लड़ना है, निपटना है, उसको ओवरकम करना है। और इंतहाई सिंपल स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कम क्या, ख़त्म कर सकते हैं। और एक वक्त ये आएगा कि आप स्ट्रेस को एंजॉय किया करेंगे और हकीकत में एंजॉय करना ही स्ट्रेस के साथ जो है ना वो एक कह लें कि बेस्ट वे है उसे ख़त्म करने का। पहला काम तो आप ये किया करें कि कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ हुई या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसे कोई कह लें कि वो नहीं की गई, तो आपको स्ट्रेस क्रिएट हो गया, तो आपने क्या करना है, आप सिचुएशन का एनालिसिस करें कि भाई स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है। तो आप देखिएगा फौरी तौर पर आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्सेस देगा, आपको पैगाम देगा और आपको बताएगा कि इस कंडीशन से कैसे निकलना है। लेट्स सपोज कि आप जो है अपनी जॉब से लेट हो गए हैं और आपको ये पता है कि आपका मालिक जो है इस बात पर आपको डांटेगा और डेफिनेटली आपको स्ट्रेस फील होगा। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि आप या तो घर को वापस चले जाएं या अपनी जो बाइक है वो किसी गाड़ी को दे मारें कि नहीं मेरा मालिक जो है मैं तो उसको जवाब ही नहीं दे पाऊँगा। नहीं, आप देखिएगा जैसे जैसे आप का रास्ता जो है वो कम होता जाएगा, आप अपनी जॉब की तरफ जा रहे होगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस से निपटने के कोई 50 डिफरेंट मेथड आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात याद रखें कि इंसान जो है ना वो इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो सिचुएशन के अंदर अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर दे। नथिंग। आप देखिएगा, हम टीचर हैं, कॉलेज से आप लेट हो गए तो आपको पता है कि प्रिंसिपल को कोई 15 डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके थ्रू आपने सेटिस्फाइड करना है। दैट्स द बेस्ट वे टू कॉपिंग अ स्ट्रेस। यही तरीक़ाकार आपको सीखना है। यानी ये नहीं करना कि स्ट्रेस से अपने आप को ख़राब करना शुरू कर देना। दूसरा ये काम करें कि आपने जो तक़वात लोगों से जो बहुत हाई रखी हुई हैं, काइंडली उनको ज़रा लिमिट पे ले आएं। हमारे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तक़वात को बहुत हाई किया होता है। हर वक्त इस सोच में रहते हैं कि दूसरा हमारे लिए ये करेगा, वो हमारे लिए ऐसा की कुर्बानियाँ देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस कम से कम फील हो तो पहले तक़वात को कम करना शुरू कर दें। तीसरा ये करें कि दिन में 15 मिनट अपनी ज़ात के लिए भी निकालें। किसी कमरे में बैठा करें, 15 मिनट के लिए अपना सेल्फ एनालिसिस किया करें, हंसा करें, कोई लतीफ़े सुना करें, कोई ऐसा ड्रामा देखा करें जिससे देखने के बाद आपके चेहरे पे खुशी के तासुरात आएँ। ठीक है, तो तभी आपका स्ट्रेस कम होगा।
मुराकबा किया करें, अल्लाह से लो लगाएं। अगर आपको किसी ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़े तो आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें। सबसे बेस्ट वे है स्ट्रेस को दूर करने का। ताल्लुकात जहाँ पे हैं वहाँ पे स्ट्रेस होगा, ठीक है। अगर आपने दुनिया में रहना है, लोगों के साथ मेल जोल रखना है, तो ये बात आप पक्की अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको स्ट्रेस होगा। वो कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। स्ट्रेस को ख़त्म करने की ये भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लें। जिन लोगों में जाएं कुछ देर के लिए वैसे हो जाएं, स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेट्स सपोज आप किसी जगह पे बैठे हैं, आपको लगा यार ये तो बंदा बड़ा मुनाफिक है, ये तो हमेशा गलत बातें करता है, और आपको क्या होगा, आप स्ट्रेस फील करना शुरू कर देंगे। तो आप ये ना करें, आप चुप करके बैठ जाएँ, उसकी बातें सुनिए और वापस आ जाएँ, उस पर अमल ना करें, ठीक है। तो ये जो आपने समटाइम ऐसा होता है कि हमने ना अपनी मर्ज़ी की भी ना कुछ चीज़ें तैयार कर ली होती हैं, अपनी मर्ज़ी के कुछ रूल डेवलप कर लिए होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी वैसा ही करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़िंदगी में आपके स्ट्रेस होगी, सिर्फ काम क्या करना है, अल्लाह के बंदे रिलैक्स होना शुरू हो, छोटी छोटी बातों पे कूदना छोड़ दें, ठीक है। लड़ाई झगड़ों पे परेशान होना छोड़ दें। ये ज़िंदगी का हुस्न है। ये समझ लें कि स्ट्रेस जो है ये बड़ी मज़े की चीज़ है। जैसे ही आएगा मैं उसे देखूंगा, खुश होऊंगा, थोड़ी देर के बाद मैं उसका मसले का हल निकाल दूंगा। रिएक्शन देना छोड़ दें, रिस्पांस देना शुरू कर दें। अगर आप स्ट्रेस पे फौरी रिएक्शन देंगे आप परेशान हो जाएंगे, और अगर आप रिस्पांस देंगे 10, 15, 20, 30 मिनट के लिए सोचेंगे, यकीन कर लें इतने ज़बरदस्त जवाबात आपको स्ट्रेस से निकलने के लिए आपका दिमाग देगा, आप खुद हैरान होना शुरू हो जाएंगे। उसकी एक वजह है, हमने कभी ना इस दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहा। ये बेचारा सोया रहता है सारा दिन, क्योंकि 24 घंटों में आजकल हम लोग वैसे ही आपको पता 23 घंटे सोए रहते हैं, और उसके साथ हम इसे भी कहते हैं कि आप भी सो जाएं और कोई काम ना करें। इसको जगाएं, इसे पैगाम दें। देखिएगा ये आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने के तरीके सिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको किसी आमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि याद रख लें, अपने दिमाग में आज से रख लें कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने साइकाइट्रिस्ट, अपने डॉक्टर खुद हैं। आप बेहतरीन अपना इलाज कर सकते हैं, आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। ये मत सोचा करें कि ये कंडीशन ऐसी है इसलिए मैं खुश नहीं रहूँगी। आप ये सोचा करें कि मैं इस कंडीशन में भी खुश रहूँगा, खुश रहूँगी। तब आपकी ज़िंदगी बेहतरीन चलेगी, और तब आप अपने आप को पॉजिटिव वे में देख सकेंगे, और आप अपनी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज से कोशिश करें, अपने आप को बदलें, अपने दिमाग को बदलें, हर कंडीशन में खुश होने की कोशिश करें। और जब भी आपके सामने स्ट्रेस आए, आपको फील हो, तो हल्की सी स्माइल भी दिया करें। इससे स्ट्रेस जो होगा वो आपसे दूर भी भागना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।